एमएच खान साहब, सीधे आपके पास आते हुए एक बार फिर से जिस मुद्दे पर हम इस बहस को आगे लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर गए हैं मैदान में। 10 दिनों के भीतर 4 बार फिर वो उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई दिख रही है यूपी में, कैसे जीतिएगा उनसे? चित्रा जी, आपके ही चैनल पर मैं 8-10 दिन पहले मैंने कहा था कि मोदी जी अब यहाँ पर परमानेंट रहेंगे, उत्तर प्रदेश में परमानेंट आएंगे, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ का कुछ काम तो है नहीं। अब उनके काम न होने से ये साबित हो गया प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश में बराबर आने से कि योगी जी नाकाम रहे, फेल रहे, प्रशासन में फेल रहे, महंगाई में फेल रहे और नौकरियां देने में फेल रहे। सवाल इस बात का है कि अभी टेनी जी जो थे पत्रकारों से बदतमीजी कर रहे थे, पत्रकारों को धक्का दे रहे थे। ये नहीं दिखाया गया, सारे सोशल मीडिया पाया, सब जगह आया है कि उनसे पूछा गया सवाल जब ये, तो उन्होंने कहा कि हटो, बदतमीज कहेंगे तुम, ये तमीज नहीं तुमको बात करने की। ये केंद्रीय मंत्री का भाषा होगा, ये सवाल उठेगा। और जब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ चित्रा जी, वो जो आप कह रही है कि इन्हीं के राज्य में उसको पकड़ा गया, नहीं, इनके राज्य में पकड़ा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके खड़ा हो गया कि अगर ये काम नहीं हुआ तो अब तुम्हारी खाल खींच लेंगे। उसके बाद उसको जो है फिर रेड कार्पेट दिया गया टेनी के बेटे को, और आज भी जेल में उसको रेड कार्पेट दिया हुआ है। जो चाहे उसे मिल सकता है, जिसके साथ चाहे घूम सकता है। ये है कानून व्यवस्था। और देखिए, चुनाव होगा महंगाई पर, पेट्रोल डीजल पर होगा चुनाव, चुनाव होगा किसानों को बदहाली पर। ये नहीं चलेगा, चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे योगी जी को तो जीरो कर दिया मोदी जी ने कि तुमने तो नालायकी कर दिया, कोई काम किया अरे नहीं। वो आकर गिना तो रहे हैं 2.5 लाख रुपए शहरी गरीबों को, 1.5 लाख रुपए ग्रामीण गरीबों को मकान बनवाने के लिए दे रहे हैं, गरीबों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है, और अब तो डबल अनाज मिल रहा है। यूपी सरकार की ओर से भी व्यवस्था की गई है, अब तेल भी दे रहे हैं वो फ्री में। तो मेन मुद्दे पर आते हैं ना सर, जिसपे हम डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं। आपने सवाल पूछा तो उसमें मेरा काउंटर क्वेश्चन है, बीजेपी दावा कर रही है, इसमें जवाब दीजिए आप। हाँ, मेरी बात कंप्लीट हो दीजिए, देखिए फैक्ट्स देख लीजिए। बोलिए। 50 रुपया डीजल का दाम बढ़ा करके 10 रुपया कम कर दिया। अब आप देखिए, चुनाव आने से पहले एक नया पैसा नहीं बढ़ रहा है, अब कंपनियों को घाटा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा घाटा भाई? जैसे ही चुनाव खत्म होगा देखिएगा महंगाई का पहाड़ सर पर टूटेगा। ये पेट्रोल कंपनियां, डीजल कंपनियां, ये घाटा। ठीक है राकेश, इसका जवाब देंगे, लेकिन विजय त्रिवेदी जी को जल्दी से मैं लेकर आना चाहूंगी डिबेट में, जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि यूपी पे चुनाव है, इस वजह से अब तेलों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा पैसा बढ़ा के थोड़ा सा कम भी किया तो आम जनता को कैसे राहत दिया? राकेश त्रिपाठी इसका जवाब देंगे, लेकिन विजय त्रिवेदी जी सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां चुनाव में जाते हैं, हम सब ने देखा है माहौल वहां पर किस तरह से बदल जाता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में लेकर नरेंद्र मोदी को, वो यहीं से सांसद भी हैं विश्वनाथ की नगरी से, तो एक अलग तरह का माहौल रहता है। अब जब खुद प्रधानमंत्री ने ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है, तो क्या आप लोग लग रहा है कि विपक्ष के इन मुद्दों की काट मोदी के जरिए देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और मोदी से लड़ने के लिए विपक्ष के पास क्या काट है, इसको कैसे बताएंगे आप? जी, आपने खुद उत्तर प्रदेश में घूम रही है, आपकी बुलेट जो है ना वो बहुत तेजी से दौड़ रही है उत्तर प्रदेश के हर इलाके में, तो आप ज्यादा बेहतर। प्रधानमंत्री अपने कार्य क्षेत्र है, जहां संसदीय क्षेत्र भी है उनका वाराणसी, वहां पर यदि ना आए, उनकी जहां सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए ना आए, तो क्या होगा? क्या ये अपराध है क्या ये अपराध है कि वो अपनी पार्टी की सरकार जहां पर है वहां लगातार कार्यक्रमों में जो है हिस्सा ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, लगातार उद्घाटन कर रहे हैं, केवल फीता ही नहीं काट रहे, लगातार कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो ये इसको न तो कमजोरी कह सकते हैं। पहले हम लोग कह रहे थे कि योगी जी अकेले लड़ेंगे चुनाव, मोदी और योगी साथ हैं, अब योगी और मोदी साथ है, तो हमारे पास ये बात चल रही है। योगी अपना काम कर रहे हैं, आज जो घोषणाएं हुई है उसका भी एक अलग फर्क है, लेकिन विपक्ष को, जैसे खान साहब भी कह रहे हैं, अनुराग जी भी कह रहे हैं, मैं कहता हूँ उन्हीं मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? वो बार बार पेट्रोल के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? वो लगातार दूसरे मुद्दों पर आके, बल्कि मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में आता है विपक्ष। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस इशू पर चलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने या मुख्यमंत्री ने तय कर दिया कि काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर पर बात होगी, तो सब लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप कहीं काशी विश्वनाथ का उद्घाटन कीजिए, जो भी करना है, लेकिन महंगाई पर जवाब दीजिए, आप कोरोना के मैनेजमेंट पर जवाब दीजिए, आप पेट्रोल की प्राइसेस पर जवाब दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष उनकी काट ढूंढने की बजाय उनके ट्रैक पर चलता है और वो फॉलो कर रहा है।
तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स है मुझे नहीं समझ में आ रही। जो मुद्दा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी चर्चा आपने भी की, टैनी वाली, तो उसमें शायद राकेश त्रिपाठी जी की बिटवीन द लाइन्स को हम सुने तो समझ में आ सकता है कि शायद विजय त्रिवेदी जी, मुझे आपको रोकना पड़ा है, आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, शिवपाल यादव से अखिलेश यादव का गठबंधन तय हो गया है। अखिलेश यादव की ओर से ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें, पहले से ही दोनों चाचा भतीजों में एक जंग देखी गई बीते सालों में, लेकिन बाद में फिर दोनों एक ट्रैक पर आते हुए नजर आए। और कल खुद अखिलेश यादव का जब मैंने इंटरव्यू किया था, उनकी ओर से बार बार अपनी जीत के दावे, और ये तक कहा गया कि दरअसल शिवपाल यादव की पार्टी को सम्मानजनक सीटें वो देंगे। अब वो सम्मानजनक सीटें कितनी हैं, उस आंकड़े का हमें इंतजार है। 403 विधानसभा की सीटें हैं। आपको बताते चले, पिछले बार कांग्रेस के साथ मिलकर अखिलेश यादव को सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 7 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आई थी। लेकिन शिवपाल यादव ने जब अलग पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी से अलग होकर, तो फिर माना जा रहा था कि सम्मानजनक सीटें अखिलेश यादव की ओर से दी जाएगी। हालांकि दोनों के बीच गतिरोध भी काफी लंबा खिंचा। हालांकि अब चाचा और भतीजे के बीच जो जंग जारी थी, उस पर फिलहाल विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है और गतिरोध खत्म हो गया है। सीटें कितनी दी गई हैं शिवपाल यादव को, इसका हमें इंतजार है। जैसे ही वो आंकड़ा सामने आता है, उस पर फौरन अनुराग भदौरिया बैठे हुए हैं, वही बता देंगे। अनुराग भदौरिया जी, बताइए, शिवपाल जी को कितनी सीटें दे रही है समाजवादी पार्टी? अब तो चाचा भतीजे के बीच की जंग खत्म हो गई। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में एक विचारधारा के लोग एक साथ आके, चूंकि जिसको भी उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता है, जिसको भी उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरह से बदहाल और परेशान कोविड काल में हुए, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जो दर्द झेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसको भी उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता है, उत्तर प्रदेश की चिंता है, वो एक साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्टी के भीतर भी देखी थी ना, वरना चाचा को क्यों अलग जाना होता? एक महाभारत तो आपकी पार्टी के भीतर भी थी ना, तभी तो चाचा अलग हो गए। अब बताइए, मेन खबर आ रही है सर, आपके पास एक्सक्लूसिव जानकारी होगी, थोड़ा दर्शकों की जानकारी बढ़ जाएगी। बताए ना शिवपाल जी को कितनी सीटें दी गई हैं? मैं आपसे कहते रहा हूँ, अरे वो तो आपको पता चली जाएगा जब हम सीटों का आपस में बातचीत हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में किसानों के सम्मान के लिए, युवाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और उत्तर प्रदेश के सम्मान के लिए सब एक साथ मिलके, ये जो छोटे दल हैं, साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से विदाई कर देंगे। चाहे कितनी भी रैली और मीटिंग, चाहे उत्तर प्रदेश में आके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कर लें, प्रधानमंत्री जी कर लें, या 10-10 मुख्यमंत्री ले आए, या और भी कहीं से मुख्यमंत्री मोदी जी का नाम लेने से बचते क्यों हैं आप लोग? कल मैंने ये सवाल भी पूछा था आपके मुखिया से, अखिलेश जी से कल मैंने ये सवाल भी पूछा था कि नरेंद्र मोदी का नाम लेने से इतना बचते क्यों हैं आप लोग? और ये मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव की मुलाकात की तस्वीरें हैं, हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। और यकीनन चाचा भतीजे के बीच एक अलग तरह की जंग चल रही थी, क्या दोनों साथ में लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, बार बार इस तरह के कयास है। हालांकि इनका जो कोर वोटर है, खासतौर से जो यादव वोटर है, उसके बीच एक कुहापोह की स्थिति भी बीते चुनाव में हम सब ने देखी थी। लेकिन फिलहाल चाचा और भतीजे अब एक साथ आ गए हैं। ये तस्वीरें आप जैसा कि देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के जरिए यकीनन एक संदेश देने की कोशिश, दोनों एक ही रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक रंगी सरकार तो बोलते हैं बीजेपी के लिए, लेकिन यहाँ पर व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे और काले रंग की सदरी में दोनों चाचा और भतीजे के मुस्कुराती हुई ये तस्वीरें हैं। लेकिन बात कितनी सीटों पर बनी है, ये महत्वपूर्ण है। शिवपाल से मुलाकात पर अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट भी किया गया है और अखिलेश यादव ने कहा है कि शिवपाल जी से गठबंधन पर बातचीत हो गई है।